नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। जनहित में आज हम बात करेंगे मंत्री के टेस्ट में अफसर फेल। और रायबरेली जिले के प्रभारी मंत्री राकेश अचान ने सोमवार को एक बैठक के दौरान जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी। अचानक किए गए रियलिटी चेक में मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय और डीएफओ मयंक अग्रवाल अपने सीयूजी नंबर पर कॉल न उठा करके फेल साबित हुए। इस घटना से नाराज मंत्री ने अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन अधिकारियों ने मंत्री का फोन न उठाकर फिर से पुरानी बहस को हवा दे दी है। उत्तर प्रदेश में अफसरशाही कैसे बेलगाम है, इसकी बानगी प्रदेश के रायबरेली जिले में देखने को मिली। रायबरेली के प्रभारी मंत्री राकेश अचान के एक अचानक रियलिटी चेक में जिले के कई बड़े अधिकारी फेल हो गए, जिसकी शिकायतें प्रदेश के कई जिलों में पहले से आ रही थी। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने कुछ अधिकारियों के फोन न उठाने की शिकायत की, जिसके बाद मंत्री ने तुरंत मौके पर ही इसका परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने जिले के 2 प्रमुख अधिकारियों को उनके सरकारी नंबर पर फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। इस घटना से मंत्री काफी नाराज हुए और उन्होंने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया। प्रभारी मंत्री अचान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय और डीएफओ मयंक अग्रवाल को उनके सीयूजी नंबर पर कॉल किया। हैरानी की बात ये रही कि दोनों में से किसी भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। इस पर मंत्री ने अपनी नाराजगी खुलकर जताई और कहा कि अधिकारी 24 घंटे जनता और सरकार की सेवा के लिए उपलब्ध होने चाहिए। सो रहे थे क्या? कहाँ हो? कह रहे सो रहे थे क्या? आवाज टॉयलेट गए हैं? कहाँ? घर में? अच्छा, देखिए बड़ी गंभीर शिकायतें हैं, उसमें आप टेस्ट में तो फेल हो गए, हमारा फ़ोन भी नहीं उठाया आपने। यही शिकायतें हुई थी कि उनको फ़ोन मिलाइए, उठाते ही नहीं है, ना कभी जवाब दे ना बात करे। हमने कहा मिलाइए। डेढ़ महीने पहले आपने चार्ज लिया थे तो रायबरेली में ही आप रायबरेली में आप ना उगाएंगे तो सुधार करो यार। नहीं तो 2 रिपोर्टर मिलने गए थे, मिलने नहीं बैठे। आप 2 रिपोर्टर, देखिए ये गंभीर बातें हैं कि आप मुख्य अधिकारी हैं यहाँ पर देखो, और इसके बाद आप मीडिया के लोग हो, आम आदमी हो, आपसे मिलने आए, आप मिले ना, फ़ोन करें, व्यक्ति फ़ोन ना उठाने थे तो गंभीर विषय है। मंत्री अचान ने कहा कि फोन न उठाना अधिकारियों की अपनी जिम्मेदारियों से दूरी को दर्शाता है। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि जो अधिकारी लापरवाह हैं और मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल है, उत्तर प्रदेश में अफसर आखिर बेलगाम क्यों हैं? आखिर अफसर मंत्रियों की नहीं सुनते तो आम जनता की क्या ही सुनते होंगे? अफसर आखिर सीएम योगी की मंशा को पलीता क्यों लगा रहे हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और हमारे साथ संवाददाता और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा देते हैं। मनीष तिवारी हमारे साथ संवाददाता राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, साथ ही केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे संवाददाता, पवन रावत हैं प्रवक्ता हैं बीजेपी से, राहुल अवाना नेता सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले केशवानंद शुक्ला, आपके पास आते हुए, चूंकि पूरा मामला रायबरेली का है, अब जो मामला था वो तो हमने दिखाया, लेकिन कार्रवाई क्या हुई है इस बारे में कोई अपडेट?
बिल्कुल देखिए, प्रभारी मंत्री राकेश सचान अपने एक दिवसीय दौरे पर कल जो है रायबरेली पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने जीएसटी को लेकर के जिस प्रकार की बचत उत्सव चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर के उन्होंने लोगों को जो है मुलाकात की और पत्रकार वार्ता की। उस दौरान जब स्थानीय लोगों ने जो उनसे शिकायत की और पत्रकारों ने शिकायत की कि जो भी रायबरेली के जिले के जो भी अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, वो जो है ना ही सीओजी जो नंबर दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो उसके बाद जो मंत्री राकेश सचान है, उन्होंने स्वयं जो है पत्रकारों के सामने रायबरेली के डीएफओ मयंक अग्रवाल को फोन मिलाया और साथ ही रायबरेली के जो सीडीओ है अर्पित उपाध्याय, उनको फोन मिलाया और फोन दोनों लोगों को मिलाया गया, जिनमें से देखा गया जो डीएफओ थे उनका फोन नहीं उठा और सीडीओ का फोन उठा, लेकिन वो फोन सीडीओ की जगह किसी और जो उनके साथ में रहते हैं उन्होंने उठाया। हालांकि जब मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर के नाराजगी जताई, तब जो रायबरेली के भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं बुद्धिलाल, उन्होंने जो है डीएफओ को फोन मिलाया और कहा मंत्री जी बात करना चाहते हैं। उसके बाद डीएफओ ने मंत्री जी से बात की, जिसके बाद जो मंत्री प्रभारी है राकेश सचान, उन्होंने जम करके फटकार जरूर लगाई और इस पूरे मामले को लेकर के जिलाधिकारी से उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जिलाधिकारी को एक लेटर लिखेंगे, ताकि जो भी सीयूजी नंबर है उसे अधिकारी उठाएं, ताकि जो समस्याएं हैं उसका निवारण हो सके। क्योंकि देखा जाता है कि लंबे समय से शिकायत है रायबरेली के आला अधिकारियों की कि वो सीयूजी नंबर नहीं उठाते। तो इस रियलिटी चेक में देखा गया कि रायबरेली के जो सीडीओ हैं और डीएफओ वो फेल हुए हैं और देखा जाए तो भले ही सरकार लाख दावे कर रहे कि अधिकारी फोन उठाए और जन समस्याओं को सुने, लेकिन खुद मंत्री का फोन जो है जो रायबरेली दोनों अधिकारी हैं उन्होंने फोन नहीं उठाया और जब बाद में बात किया उन्होंने तरह तरह के बहाने बताने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि हम बाथरूम में है, तो किसी ने कहा हम सो रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तमाम तरह के जो बातें हैं वो आला अधिकारियों ने मंत्री से कही। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि रायबरेली में किस प्रकार जो आला अधिकारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, सीयूजी नंबर नहीं उठा रहे हैं। तो इससे आम जनता और पत्रकार स्वयं परेशान है। जी बिल्कुल, केशवानंद ने जो जानकारी दी है, मनीष आपके पास क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है, अगर इन शिकायतों का दौर ये पहली शिकायत नहीं है, इससे पहले भी जो है चाहे किसी भी जिले के विधायक हों या मंत्री हों, इससे पहले भी मुख्यमंत्री के पास इस प्रकार की शिकायतें पहले भी पहुंच चुकी हैं कि वहां के जो जिलों के अधिकारी हैं वो मंत्री का या विधायक का किसी प्रकार से फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर हम हाल ही की बात करें, सीतापुर का एक मामला था जिसमें ए.के. शर्मा के द्वारा जो है, जो मंत्री ए.के. शर्मा हैं उनके द्वारा एक्शन लिया गया था। वहाँ के बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जो है वहाँ के मौजूदा विधायक की नहीं सुनी गई थी। उन्होंने जब शिकायत की थी तो उन्होंने वहाँ के कई कर्मचारियों को जो है सस्पेंड किया था। तो कहा जाए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने इस पर आदेश भी जारी किया था, विधानसभा में जो इसकी शिकायत हुई थी तो विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने भी इस पर आदेश पारित किया था, जिसके चलते जब शिवपाल ने भी अभी कुछ ही समय पहले जो है जब एक डीएम को फ़ोन किया तो उन डीएम के द्वारा फ़ोन न उठाने को लेकर के विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से शिकायत की, तो उसके बाद जो है उनके प्रति भी जो है एक्शन लिया गया। अगर इससे आज के पहलू को जोड़े, जिस प्रकार से राकेश सचान जो मंत्री हैं उनके द्वारा जो है डीएम और सीडीओ सभी को चेक किया गया, ये एक सिलसिला जो है काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार की आवाज़ जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के द्वारा पहले भी सुनने को मिली है। वो हमेशा कहते हैं कि जो यहाँ के जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने मनमानी तरीके से अपनी डीलिंग कर रहे हैं। अगर उनसे कोई भी प्रतिनिधि जो है फ़ोन करता है या अपनी बात रखता है तो उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। ये एक बहुत ही अहम बात है, जिसको लेकर के आज भी राकेश सचान ने जिस प्रकार से इसकी पहल की और जिस प्रकार से पूरा सीओजी नंबर पे जो है कॉल करके चेक किया, जो पत्रकारों के द्वारा, बाकी अन्य लोगों के द्वारा जो शिकायत की गई थी कि कोई भी अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता, तो इसको लेकर के जब इसकी निष्पक्षता से जाँच हुई तो उसमें पूरी चीज़ें जो है फिर सत्य पाई गई। इसको लेकर के फिर राकेश सचान जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की इसकी कंप्लेन करेंगे। ये कोई पहली कंप्लेन नहीं है, ये लगातार जो है काफ़ी समय से इस प्रकार की कंप्लेनें जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं। मुख्यमंत्री हो या विधानसभा के अध्यक्ष लगातार इस पर जो है कार्रवाई करने की बात करते हैं और आदेश भी पारित किया जाता है कि कोई भी प्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो और चाहे विपक्षी दल का भी विधायक या सांसद हो, उसकी जो है उनकी बातों को सुना जाए और उस पर ध्यान दिया जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं।
लेकिन इस प्रकार की शिकायतें जो है लगातार जो है मिलती रहती हैं और ये एक सच्चाई है और इसमें इस सच्चाई को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अधिकारियों का आरोप जो है हमेशा लगता रहता है कि वो या तो उनके जो पीआरओ हैं या तो वो फ़ोन उठाते हैं, जो चाहे वो डीएम हो, सीडीओ हो, बाकी अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी अपनी इसी प्रकार की जो है मनमानी करते हैं। तो ये एक सच है और सच की तरफ जो है पहले भी आदेश पारित किया जा चुका है, लेकिन इस प्रकार की अधिकारी जो है सुधरने का नाम नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल मनीष, ये तस्वीरें भी प्रदर्शित करती हैं जिस तरह से जो अधिकारी हैं वो अपना गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो दिखाते हैं। पवन जी, किस जनता का फोन ना उठाना, जनप्रतिनिधियों का फोन ना उठाना, खुद मंत्री जी का फोन ना उठाना, क्या नहीं लगता कि अधिकारी पूरी तरह से बेपरवाह है और ये उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है? नमस्कार वंदना जी, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। मैं आपकी ये पूरी जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो विपक्षी दल हमेशा ये आरोप लगाता है कि मनीष आपके पास लौटे मंत्री जी का फोन नहीं उठाया है, ये वाकई बहुत ही सोचनीय बात है। और जो जनता के अधिकारी होते हैं, जनता के वास्तव में ये सेवक हैं, क्योंकि ये सरकारी नौकर हैं और इन लोगों का ये पहला फर्ज बनता है कि जो भी जनता, क्योंकि हम लोगों के लिए सर्वोपरि होती है, तो अधिकारी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो जनता की सेवा कर सकें। अगर जनता का फोन ही नहीं उठाएंगे तो ये तो बहुत ही गलत बात रहती है। और सीयूजी नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि व्यक्ति बदलते रहें लेकिन उस नंबर पर व्यक्ति उपलब्ध रहे। और उनका इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीका बताता है कि कहीं ना कहीं उनके मन से जो है कार्य करने की भावना खत्म हो गई है। सर, कार्य करने की भावना खत्म हो गई है ये आप कह रहे हैं, लेकिन अगर कार्रवाई की बात करें, अंकुश लगाने की बात करें, तो अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है अधिकारियों पर, खासतौर पर प्रशासन पर। क्योंकि कितने ही मामलों को हमारे संवाददाता मनीष ने बताया, केशवानंद ने बताया, और ना जाने कितने ही ऐसे मामले हैं जो जनता फोन करती रहती है सीयूजी नंबर पर, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है और फोन तक नहीं उठता है। एक्चुअल में क्या है वंदना जी, ये जितने भी उच्च लेवल के जो सरकारी अधिकारी होते हैं, इन पर कोई सीधे कार्रवाई करने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं बनाया गया है। अगर जिस प्रकार से छोटे अधिकारियों को बर्खास्त करने का या उन पर त्वरित कार्रवाई करने का कोई इस प्रकार का कोई संविधान में नियम होता तो शायद इन पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती। इनको मालूम है कि केवल ट्रांसफर होना ही एकमात्र इनकी सजा है, जो इनके लिए काफी नहीं है। मुझे लगता है कि इस मसले पर भी संविधान में संशोधन होना चाहिए और उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं उन पर भी कोई कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है आजकल। जी वंदना जी। ठीक है सर। राहुल जी, जिस तरह से अधिकारियों का ये रवैया देखा गया, बेपरवाही देखी गई, जब मंत्रियों का फोन नहीं उठाते तो जनता, तो वैसे में भी जनता रोती रहती है कि हमारा फोन नहीं उठाते, हमारी शिकायत नहीं सुनते, इसका समाधान नहीं करते। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया? वंदना जी, मैं तो जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं इनसे ये पूछूंगा, इतनी कमजोर बातें कैसे कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री बैठे हैं बाबा योगी जी, अधिकारी का कतई डर ही खत्म हो गया बाबा का। सस्पेंड नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर दो, वेटिंग में डाल दो इनको, 2-4 जिले के डीएमएन ने इधर उधर फेंक दो ना, ये तो एकदम ठीक हो जाएंगे। और फिर दरअसल में वंदना जी चक्कर क्या हो रहा है मैं बताऊं आपको, ये डबल इंजन सरकार आपस में टकरा रही है। अब ये मोदी जी का गुणगान के लिए मंत्री जी फोन करके क्यों करेंगे इनकी बात? जो जीएसटी थोपी थी मोदी जी ने हम पर 8 साल, अब ये उनके गुणगान को फोन करने का, भले काम को तो फोन कर ही नहीं रहे अपने अधिकारी को। भी ये अपने प्रोपेगेंडा चलाना चाह रहे हैं मोदी जी का। डबल योगी जी क्यों चलाएंगे मोदी जी का? वो तो नमस्कार नहीं करते उनसे, वो उनका प्रोपेगेंडा क्यों चलाएंगे? 8.5 साल जनता का खून, वंदना जी, खून पिया है इन्होंने बीजेपी सरकार ने जीएसटी के नाम पे, पहले नोटबंदी के नाम पे इन्होंने देश को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया। इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री, जब इनके डीएम या पुलिस इनकी बात नहीं मान रही तो इस्तीफा दे दें। क्यों इनके जुम्मे पड़ा है फिर प्रदेश सीमांत लाइन के, जब इनके अधिकारी इनकी बात नहीं मान रहे। अब मैं लाइव आपको मैडम मैं दिखाऊंगा, हमारे गौतम बुद्ध नगर के डीएम को मैं फोन मिलाऊंगा, जी खाते नहीं है। अभी 1 मिनट रुको, मैं एसडीएम का फोन मिलाता हूँ, लाइव पर दिखाता हूँ मैं आपको। लो बीजेपी के प्रवक्ता देखो भैया, अभी मैं डीएम का फोन मिलाऊंगा, खाते वाते नहीं है मैडम किसी के फोन भी। 75 जिले, एक भी किसी डीएम या कप्तान इनका फोन उठाता हो, कैसे प्रदेश चले गए? शिकायत करने कहां जाएंगे? डीएम क्यों बैठा रखे हैं फिर ये? मैं दोनों में मिलाता हूं, मैं भी तो एसयूजी नंबर डीएम नोएडा का मिला रहा हूं मैडम, प्लीज। ये मिला दिया मैंने नंबर,
लाइव पे देख लो मैडम, आप पूरे जिले का, पूरे प्रदेश का यह हाल है। 75 जिले, एक मीडियम का क्रॉस चेक करा लो आप भी। ठीक है सर, ला रहा हूँ, जनता की कैसे सुनवाई होगी मैडम? ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। गंभीर सवाल है क्योंकि सीओजी नंबर होता ही इसीलिए है कि व्यक्ति बदल जाए, अधिकारी बदल जाए, लेकिन नंबर वही रहे जिससे कि जनता अपनी बात पहुंचा सके अधिकारियों के पास। ठीक है सर। आलोक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आप तो सर धरातल पर रहते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं और आप हर एक चीज़ का आकलन भी करते हैं। जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सीयूजी नंबर को लेकर के, खास तौर पर देखा जाता है कि फ़ोन किया जाता है लेकिन वो नंबर ही नहीं उठता, वो फ़ोन ही नहीं उठता। ऐसे में जो सपा नेता हैं अभी वो फ़ोन भी मिला रहे थे और ये प्रूफ भी दे रहे थे कि जिलाधिकारी वहाँ के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है सर। आलोक जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वंदना जी, ये बात तो सच है और इससे अंदाजा ये लगाइए कि जब मंत्री, विधायकों, सांसदों का फोन ये अधिकारी नहीं उठाते हैं तो आम जनता अपनी शिकायत कहाँ करती हो। यही कारण है कि आज आम जनता इतनी सुरक्षा के बाद भी अपनी समस्याओं को लेकर जब थक जाती है तो कभी आत्मदाह करने लखनऊ चली जाती है, कभी कुछ कर रही है। और ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं बहुत वर्षों से कह रहा हूँ कि जब भी भाजपा की सरकार आती है आप देखिए अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई भय नहीं होता है अपने अधिकार मंत्रियों का या विधायकों का। वो आप देखिए ना, एक झांसी के पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला जी, उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप ध्यान दीजिए बिजली व्यवस्था को लेकर के। सीतापुर के विधायक हैं, उन्होंने देखिए वीडियो जारी किया। ऐसे पता नहीं जब भाजपा के विधायक और मंत्री खुद अपने वीडियो जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप फिर अब बचा कौन है? किसके बारे में आप कहेंगे कि वो सुनते हैं? तो ये कहीं ना कहीं एक भय है जो मंत्रियों का या सरकार का। मुझे लगता है कि शायद वो भय नहीं है, लोगों को लगता है कि सरकार कर क्या लेगी, क्योंकि ये पहले ऐसी चीजें नहीं थी। पहले आप जो होते थे फोन करिए उठाते थे, उसके बाद सीओजी नंबर दिया किस लिए? मुझे लगता है सीओजी नंबर ही खत्म कर देना चाहिए। उसका इतना लंबा खर्चा दिया गया है, उसके बाद भी अगर आप फोन नहीं उठाएंगे, उसके बाद आपके पर्सनल नंबर पे आदमी फोन करेगा तो आप उठा लेते हैं। तो ये आखिर फिर नंबर देने का मकसद क्या है? नंबर देने का मकसद तो ये था, आपने हर जगह लिखवा रखा है, सार्वजनिक कर रखा है कि ये नंबर है डीएम का, ये नंबर है कप्तान का, ये एसओ का है, फलाना सीडीओ का है। जब फोन ही नहीं उठना है तो उस नंबर को देने का खर्चा भी बचेगा और उस नंबर को सार्वजनिक करने का कोई मकसद नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार को, और अब तो सरकार को खुद चेतना चाहिए, जब उनके मंत्री, विधायक और विपक्ष के नेता बड़े बड़े हैं, उनका फोन नहीं कोई उठा रहा है तो आम जनता की हैसियत क्या है कि वो फोन करे और लोग फोन उठाएंगे? तो सरकार को इस पे अंकुश लगाना चाहिए। लेकिन सरकार भी कई बार कह चुकी है, माननीय योगी जी ने भी कई बार कहा, विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कई बार कहा, उसके बाद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ये शो करता है कि सरकार का इकबाल अधिकारियों के ऊपर कितना है, सरकार की दबाव कितना है, सरकार की अधिकारी सुन कितनी रहे हैं। ये शो कर रहा है कि अधिकारी निरंकुश है, सरकार की सुनते नहीं है। आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी प्रेस नोट जारी करते रहिए, कुछ भी बयान जारी करते रहिए, वो छप जाता है, लेकिन अधिकारी अपने मन से, अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से काम करते हैं। जिसका फोन उठाना है उठेगा, जिसका फोन नहीं उठाना है वो उनका अर्दली उठाने का, उनका चपरासी उठाने का, बता देगा साहब बाथरूम में, साहब मीटिंग में, तो बात खत्म हो गई। ये इस तरह से सरकार से न चल सकती। इस तरह से आप लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? ऐसे लोगों का काम कैसे होगा? अधिकारी इसीलिए आज लखनऊ में विधानसभा के सामने इतनी फौज तैयार करके रखी गई है कि कोई आत्मदाह ना कर पाए। आखिर अगर यही जिलों में काम हो जाए तो मुझे लगता है लखनऊ में कोई आत्मदाह करने नहीं आएगा। बिल्कुल सर, ये गंभीर सवाल भी है कि ऐसे ना जाने कितने ही केस आते हैं निकल करके। नकेल कसनी पड़ेगी अधिकारियों की। बिल्कुल सर, नकेल कसने की जरूरत भी है। पवन जी, ये गंभीर आरोप प्रशासन की लापरवाही और बेपरवाह जो अधिकारी हैं उन पर रवैया, जिनका ये जो ढीलापन है, ढीला रवैया जो है, ये सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते नजर आते हैं, सरकार पर सवाल खड़े होते नजर आते हैं और जनता भी सरकार से ही सवाल पूछती है कि क्या आपके निर्देश भी जो अधिकारी हैं उन पर हावी नहीं होते हैं? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता नजर आता है। सर आप क्या कहेंगे? वंदना जी, कुछ चीजें अच्छे के लिए की जाती हैं लेकिन उनके कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए उसको बुरा ले जाते हैं।
जो पहले जमाने में जो हमारी जो सपा या बसपा की सरकारें थी, उस समय के जो विधायक होते थे वो इन अधिकारियों के साथ में फोन करके या इनको डरा के धमका के इनके साथ में अनुचित व्यवहार करते थे, अनुचित कार्रवाइयां करते थे। तो उन सबको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये एक पारदर्शी तरीका अपनाया था कि विधायकों और जो विधायक हैं या जो भी वो हैं जो केवल काम के लिए इनको अधिकारियों को लिए फोन करेंगे। लेकिन बड़ी ये दुखद बात है कि जो अधिकारियों के भले के लिए जो अध्यादेश लाया गया था उसको ये जो अधिकारी हैं उसको गलत फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। तो और अभी मैं आप कह रहे हैं कि जो अधिकारी है वो गलत फायदे के लिए इसको यूज कर रहे हैं। सर पवन जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है और आप खुद ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने वो क्रॉस चेक किया था और जब वो अधिकारी उस पर खरा नहीं उतरा था तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की गई थी। सर कितने ही मामले ऐसे गिनाए गए और राजधानी लखनऊ इस बात का प्रमाण है, इस बात की साक्षी है कि वहां पर आत्मदाह जैसे केस भी निकलकर आते हैं सामने। जब मजबूर हो जाते हैं लोग, उनकी सुनवाई नहीं होती है, वो छक जाते हैं। वो कहते हैं कि जब हम अपने स्थानीय पुलिस से बात करते, शिकायत करते, वो नहीं सुनती। साफ तौर पर जब नंबर मिलाया जाता है CUG का, वो भी नहीं उठता, तो वो आक्रोशित होकर के पहुंच जाते हैं राजधानी लखनऊ और आत्मदाह जैसी इतनी ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में अधिकारियों पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है जब आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों पर सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं हो सकती, तो फिर कैसे होगी? सहमत हूँ और मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी, ये शिकायतें काफी हुई है और अब लोगों की बैठकों में यह निर्णय भी लिया गया है कि हम इस प्रकार का एक सेंट्रलाइज CO मतलब लाने वाले हैं, जियो, जिसके अंतर्गत अधिकारियों द्वारा पहले या दूसरे अटेम्प्ट पर फोन नहीं उठाने पर या जो भी अननोन नंबर है वो फोन करने पर किसी कारण से वो नहीं उठा पा रहे उस पर कॉल बैक करते हैं विदिन 5 मिनट और 5 मिनट नहीं करते हैं तो उसके बाद में उस अधिकारी पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके ऊपर बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी आपको 1 या 2 दिन में इसको लेकर के कोई आदेश सुनाई देगा। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए और अधिकारियों पर भी अंकुश लगाया जाए जिस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है। राहुल जी, जैसे कि कार्रवाई करने की बात आ रही है कि अब एक नया कदम उठेगा और उस नए कदम का जो कह सकते हैं कि जो तस्वीर निकल कर आएगी वो शायद जो जनता है उसके हितकारी साबित हो, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि आप पर भी आक्षेप लगाए जा रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा इन बीजेपी के प्रवक्ताओं से, नेता और मंत्री की ज्यादा चलनी चाहिए, पुलिस अधिकारी की और DM की कम चलनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता अपने नेता को चुनती है, IAS IPS को चुनती, ये पढ़ के पढ़ते हैं, इनका कोई लगाव नहीं होता जनता से। नेता का लगाव होना चाहिए। पहली बात तो ये सही थी, हमारी ज्यादा चलती थी तो क्या बुराई है, कम से कम ये फोन तो उठाते थे, हैसियत की पता थी। अब अपनी हैसियत भूल चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं। यूपी का प्रशासन हो या DM हो, कोई भी जब मंत्री का फोन उठा रहे तो मैडम ये आम आदमी का कैसे फोन उठाएंगे? बीजेपी के प्रवक्ता से पूछूंगा, अभी नोएडा में यहाँ डिप्टी CM आए थे तो बीजेपी के जो नेता थे मैडम वो रो रहे थे, हम पे 307 लगाई जा रही है, हम कहाँ जाए? बीजेपी के नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें रो रहा था एक यहाँ का लोकल नेता, वीडियो वायरल है मैडम। जब ये अपने नेता के नहीं है तो ये किसके होंगे? योगी जी और ये बीजेपी की सरकार। मैडम हमने जब डायल 100 बनाई थी तो मैडम पुलिस 5 मिनट में न्यूयॉर्क से लाए थे हम पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम, 5 मिनट में किसान को खेत पे पुलिस पहुंच जाती थी, जो योगी जी ने खराब कर दी है वो डायल 100 जो 112 करके इन्होंने। मैडम एम्बुलेंस हाथों पर कंधे पे रिक्शा में नहीं जाते थे, एम्बुलेंस चलाते थे हमारे नेता। हमारा नेता लैपटॉप बांटता था। ये क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान में लड़ा रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इनसे इनके अधिकार से खरीद रहे हैं। लेकिन अब जनता देख रही है, अब चुनाव सिर पे है, फिर ऐसे करेंगे हम जैसे हमने डायल 100 टनाटन चलेंगे, सब काम होंगे टनाटन 2027 में। मैडम ठीक है सर। और केशवानंद, जैसे कि रायबरेली में ये तस्वीर निकल कर आई सामने, कार्रवाई की बात हम कर रहे हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से CUG नंबर की बात हो रही है, पुलिस के रवैये की बात हो रही है, अधिकारियों के रवैये की बात हो रही है, वहाँ पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है? क्या ऐसे ही जो जनता है फ़ोन मिलाती है और वहाँ पर अपनी शिकायत लेकर पहुँचती है, थानों में शिकायत लेकर पहुँचती है? क्या ऐसी ही तस्वीर आती है जो उनकी सुनवाई नहीं होती? फिर इस पर जो बड़े अधिकारी हैं उनका क्या रुख रहता है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार कल मंत्री ने जो है रियलिटी चेक किया और रायबरेली जो भी अधिकारी थे
वो इस पूरे रियलिटी चेक में फेल हो गए हैं। वो चाहे सीडीओ की बात की जाए या फिर डीएफओ की बात की जाए, जो जनता है वो भी परेशान होती है, क्योंकि सीयूजी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो सभी के पास होता है। उस सीयूजी नंबर से लगातार किसी भी अधिकारी से आप कभी भी बात कर सकते हैं। लेकिन रायबरेली की जो स्थिति है वो स्वयं मंत्री ने पोल खोल दी है कि आखिर रायबरेली के जो अधिकारी हैं वो किस प्रकार यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री ने दो लोगों को फोन मिलाया। 2 अधिकारी बड़े अधिकारी है, दोनों बड़े अधिकारी जो है फोन अपना नहीं उठाते हैं। जब जिला अध्यक्ष इस पूरे मामले को लेकर के वो फोन करते हैं अधिकारियों को, क्योंकि अधिकारी का जो नंबर जो जिला अध्यक्ष का नंबर होता है वो अधिकारियों के फोन में जो है होता है। उसके बाद जिला अध्यक्ष का फोन जो नंबर है वो खुल जाता है। अभी हम आपको रायबरेली के जो सीडीओ है अर्पित उपाध्याय, इनको फोन मिलाते हैं और देखेंगे कि आखिर क्या ये फोन उठा रहे हैं क्यों नहीं, क्योंकि अननोन नंबर से हम फोन करेंगे और इस अननोन नंबर से ये फोन उठाएंगे या नहीं। ये रायबरेली सीडीओ का नंबर है 9454465401। देखते हैं ये फोन वंदना उठा रहे हैं या नहीं, क्योंकि सीडीओ को भी कल मंत्री ने फोन किया था। ये घंटी जा रही है ये, लेकिन अभी तक फोन उठा नहीं है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली जो स्थिति है वो आप देख सकती है कि कल मंत्री के हेलो सीडीओ साहब से बात हो रही है। सीडीओ साहब से बात करनी थी। मैं केशवानंद शुक्ला बोल रहा हूँ के न्यूज से। तो बात हो जाएगी। रायबरेली से बोल रहा हूँ। खबर लाइव चल रही थी, लाइव लोग देख रहे थे टीवी पे, फोन मिलवाया गया है। क्या उठ गया? बात हो जाएगी। आप कौन हैं? ले जा रहे थे, मोबाइल ले जा रहे थे। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? वंदना ये देख सीडीओ साहब को फोन मिलाया गया है और उनके अर्दली ने फोन ये उठाया है, साथ में किसी ने उठाया और इसने कहा कि सीडीओ से बात करवाते हैं, लेकिन ये फोन देखिए स्वयं काट दिया गया है। तो उसने जरूर कहा कि हम बात करवा रहे हैं सीडीओ साहब से, लेकिन बात न करवाने के बजाय उसने फोन काट दिया। तो बिल्कुल केशवानंद और पवन जी, आप ये सवाल सरकार पर भी उठता है, सरकार पर ये सरकार की इमेज पर भी सवाल खड़ा करता नजर आता है, क्योंकि हमारे संवाददाता ने फोन किया और फोन किसी अन्य ने उठाया और साथ ही ये देखा गया कि जब हमारे संवाददाता ने बोला कि हम के न्यूज से हैं और लाइव चल रहा है सर, तब उसने रिस्पांस दिया है। लौटेंगे, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। तो बात कर रहे हैं जनहित में मंत्री के टेस्ट में अफसर फेल, और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जो कि लखनऊ से जुड़े हैं। मनीष, अगर वहां की बात करें, वहां का भी तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली से मंत्री जी ने स्वयं फोन किया, लेकिन सीयूजी नंबर पर फोन किया, फोन नहीं उठा अधिकारियों का। जनप्रतिनिधि फोन करते रहे, उनका फोन नहीं उठा। जनता फोन करती रही, लेकिन फोन नहीं उठा। शिकायतें लगातार पहुंचती हैं, लेकिन शिकायतों का समाधान करने की बात तो दूर, अधिकारी इस पर एक भी मात्र ध्यान नहीं देते। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अफसरों की किस तरह से जो लापरवाही है वो देखी जा रही है। मनीष, अगर आपसे कहें रियलिटी चेक करने को, तो आप भी जरा एक बार चेक करिए। मनीष, आपको जी बिल्कुल, मैं नगर आयुक्त से बात करने का प्रयास करता हूं। पहले मैंने जी बिल्कुल, अभी मैं फ़ोन नंबर मिला रहा हूं नगर आयुक्त को। मैंने ये फ़ोन मिला दिया है उनको। फ़ोन मिलाया है मैंने नगर आयुक्त को, उनके देखता हूँ कि वो फ़ोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। ये अगर स्थिति देखी जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश से मिलेगी। इसकी कंप्लेन जो है पहले भी हैं बहुत सारी, मुख्यमंत्री तक कंप्लेन है, लिखित रूप में कंप्लेन है, उन्हीं के विधायकों के द्वारा कंप्लेन है कि जो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, ना ही पत्रकारों का, ना विधायकों का, ना सांसदों का जल्दी फ़ोन, देखिए फ़ोन नहीं उठाया गया है उनके द्वारा। तो कहा जाए जिस प्रकार से
मेरे द्वारा कॉल की गई और फ़ोन यहाँ के नगर आयुक्त के द्वारा जो है नहीं उठाया गया। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार की ये स्थिति जो है पूरे उत्तर प्रदेश में बनी हुई है और इसकी कंप्लेन, हालांकि आप ये मत सोचिए कि यहीं तक है, पूरे मुख्यमंत्री तक इस प्रकार की कंप्लेन है, प्रमुख सचिव और चाहे प्रमुख सचिव सभी तक इन कंप्लेनों को किया गया है। वहाँ के जिले की जो मनीष आपके पास लौटेंगे। पवन जी कौन लगाम लगाएगा? बड़ी बात है, सरकार आपकी है तो लगाम कौन लगाएगा? आपके सामने हमारे संवाददाताओं ने भी फोन किया अधिकारियों को, आपने स्वयं सुना। जी मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है वंदना जी, और जो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था और जैसे अभी हमारे सभा प्रवक्ता जी कह रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था कि अधिकारी बिल्कुल निश्चित तौर पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के पैरोकार होते हैं और जनता का ही वो फेस होते हैं, और अधिकारी जो हैं उनको वास्तव में जनता की सेवा के लिए चुना जाता है। वो पढ़ना लिखना एक अलग चीज है, वो वहां पर उन लोगों का एक अलग चीज होती है, लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं इनका सीधा सरोकार जनता से होता है। वास्तव में लोकतंत्र में वो जनता का ही स्वरूप है और इस पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपकी ये सारी कार्रवाई हो जानी चाहिए। संवाददाताओं ने जिन जिन लोगों को जो किया है, फैक्ट चेक किया है, वो सारे लोगों के नाम मैंने नोट कर लिए हैं अपने पास में, और मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी इन सब पे कार्रवाई होगी। सर मेरा तो ये कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि एक ऐसा मामला नहीं, ना जाने कितने ही ऐसे मामले हैं और स्वयं पहुंचते हैं, शासन पास भी ये सारे जो मामले हैं वो पहुंचते हैं, तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। और साथ ही साथ अधिकारियों पर भी सख्त जो रुख है वो अपनाना चाहिए, जिससे उनको भी लगे कि उनके ऊपर भी कोई है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने वही आपसे पहले भी कहा कि कार्रवाई करने का एकमात्र इनको दंड है कि या तो इनका ट्रांसफर कर दिया जाए या इनको डीएम या उससे हटा करके विभाग से संलग्न कर दिया जाए। उससे ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आईएएस अधिकारी ही रहता है। वो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप उसे वहां से हटा करके दूसरी जगह पहुंचा देंगे तो वो एक पियोन हो जाएगा। तो इसके लिए आवश्यकता है कि जिस प्रकार से आप ऐसा कह रहे हैं कि ट्रांसफर कर दिया जाए। सर पवन जी आप कह रहे ट्रांसफर कर दिया जाए, जहां ट्रांसफर किया जाएगा उनका तो रवैया वैसा ही रहेगा, जहां पर पहले थे अब वहां पर हो गए। तो अगर वो ऐसे सुनेंगे नहीं तो सर जनता कहां पर जाएगी? कौन सुनेगा जनता की बात? इसीलिए जब तक ये इन पे बर्खास्त की कार्रवाई नहीं होगी या इस प्रकार का रेवोल्यूशन आना चाहिए जिससे कि इन पर सख्त कार्रवाई हो, और उसी को लेकर के ही बैठक हम लोगों की बातचीत हुई है और हम बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि ये शिकायतें पूरे प्रदेश से हम लोगों के पास में आई है और ये जो अधिकारियों को लगाम लगाने के लिए हमारा तरीका चल रहा है। सर कितना समय लगेगा? देखिए बहुत जल्दी आपको, मैं 2 से 3 दिन में ये कार्रवाई आपको 2 से 3 दिन में ही पता लग जाएगी। विडंबना तो इस बात की है कि स्वयं यूपी के सीएम अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, सख्त रुख अपनाते हैं और टाइम पर पहुंचने के लिए बात करते हैं, बावजूद इसके अधिकारी बेपरवाह हैं। उनकी इतनी हीला हवाली क्यों है? क्या अधिकारी भी बिल्कुल पूरी तरह से बेपरवाह हो गए हैं? उन्हें किसी भी तरह का कोई निर्देश मायने नहीं रखता है? स्वयं यूपी के जो सूबे के मुखिया हैं उनकी भी बात उनको मायने नहीं रखती? ऐसी बात नहीं है। अधिकारियों में भय है सूबे के मुखिया का, इतना भी वो नहीं है जिस प्रकार से आप बता रहे हैं। लेकिन कुछ स्थिति पर जो जनता के फोन नहीं उठाना या सीयूजी नंबर पर रिप्लाई नहीं करना, क्योंकि अक्सर आज की तारीख में आप देखिए कि आजकल एक एक आदमी 2-2 3-3 फोन नंबर रखता है। तो सीयूजी नंबर क्योंकि सरकारी नंबर होता है और वो केवल उसी स्थान विशेष के लिए होता है, और जो उनके इसीलिए वो जब कभी भी आप किसी अधिकारी से मिलेंगे तो वो आपको अपना एक व्यक्तिगत नंबर भी देते हैं। तो अक्सर लोग जब उनके, अभी मैं देख रहा था जब अधिकारी जो वहां के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने उस अधिकारी के व्यक्तिगत नंबर पर फोन किया तो उसने फोन उठा लिया। सीयूजी नंबर नहीं उठाने के कई कारण होते हैं मैम, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि सीयूजी नंबर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, फोन उठा करके बार बार परेशान करते हैं। खासतौर पर ऐसा महिला अधिकारियों के साथ में कई बार हो चुका है। तो इसीलिए वो लोग अपने जो सीयूजी नंबर है वो अपने सहयोगियों को दे देते हैं। ये भी एक फैक्ट चेक रहता है। ठीक है, राजेश शुक्ला कानपुर से हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। राजेश जी क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी बात रखें। मैं गिरीश शुक्ला कानपुर से बोल रहा हूँ, राजेश नहीं। ठीक है, आप ये जो आपके जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उच्च पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर के, और जो भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और बड़े बड़े नेता हैं देश के, वो हर जिले के ऑफिसरों से उनका टच है, वहां से सीधे पैसा वहां जाता है और इसी पैसे से हजारों ऑफिस बीजेपी के बने हैं देश दुनिया में, हजारों ऑफिस बने हैं आरएसएस के।
जब डायरेक्ट डीलिंग हो रही है तो न वो विधायक की सुन रहे हैं, न मंत्री, न सांसद, न जनता की। पैसा पहुंचा रहे हैं, अपना मनमाना काम कर रहे हैं। ये वर्षों से चल रहा है, सालों से चल रहा है, जब से भाजपा सरकार बनी है। पहले ऐसा नहीं होता था, ऊपर के लोग सीधा जो है पैसा अधिकारियों से नहीं वसूलते थे। यहाँ ये सीधा सिस्टम जो है चाहे जहाँ की आप इंटेलिजेंस जांच करा लीजिए, आप तो पत्रकार हैं, चाहे यहाँ थाना चौकी 20 लाख और 25 लाख हर थाने से बना रहता है। कहाँ जाता था पैसा, कौन लेता था पैसा? जब आप डायरेक्ट पैसा ले रहे हैं अधिकारियों से, वो वसूली कहाँ से लाएंगे? वो जनता को दुखी करके ही कमाएंगे और आपको देंगे। ये बिजनेस यहाँ पर 10 साल से जब से मोदी सरकार आई है और योगी सरकार इस देश में आई है, तब से ये चल रहा है धंधा। इसलिए जनता दुखी और सब काम लूटपाट के जरिए हुआ है। जनता बर्बाद हो गया, ये देश पूरा बर्बाद कर दिया इन दोनों लोगों ने। धन्यवाद। ठीक है, पवन जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता हमारे जो दर्शक महोदय थे इनके पास में कहां से सोर्स आए हैं जो इस प्रकार से पैसे का लेन देन या इस प्रकार की चीजें आ रही हैं, क्योंकि अभी तक अगर इस प्रकार की चीज होती तो 11 साल से केंद्र में सरकार है और 8 साल से लगभग उत्तर प्रदेश में सरकार है और किसी भी एक सिंगल विधायक या सांसद या इवन हमारे मुख्यमंत्री जी पर 1 रुपए का दाग नहीं है। तो ये कोई विषय नहीं बनता है। ये एक बिल्कुल विषय अलग विषय है, अधिकारियों का ना सुनना। अधिकारियों का ना सुनने के लिए ये इस प्रकार के जो सरकार के ऊपर ये बहुत गलत आरोप है। ये मैं आरोप को नहीं मानता। स्पष्ट बात ये है कि यहाँ पर सरकार पर सवाल नहीं, जो अधिकारी बैठे हैं वो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, तो उन पर अंकुश लगाने की बात हो रही है। अधिकारी नहीं सुनते तो कार्य करने की मंशा नहीं है, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और मैंने कई बार ये बात कह रहा हूं कि ये जो अधिकारी हैं ये लोग चुन करके आते हैं, कड़ी मेहनत करने के बाद में आते हैं, जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद में उनकी नियत बदल जाती है। विधायक विधायक 5 साल के लिए होता है, जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए होता है, लेकिन ये अधिकारी होते हैं ये परमानेंट होते हैं और इनको परमानेंट सेवा करने के लिए कुछ दिखता नहीं है। राहुल जी आप क्या कहेंगे? सर वंदना जी, इनकी बीजेपी की प्रवक्ता की बात सुन लिया आपने, कोई ठोस जवाब नहीं दिया। लेकिन अब लगभग 400 दिन रह गए हैं। जिले में 75 जिले हैं हमारे यूपी में, 75 ही कप्तान होंगे या कमिश्नरेट है कुछ। बहुत आसान है मैडम, करीब 101 लोगों का स्टाफ बैठाना लखनऊ में। इनके एसयूजी नंबर की 3 घंटे में आम आदमी का इन्होंने फोन उठाया दिखाया, इन पर नोटिस इनकी टेबल पर होना चाहिए अधिकारी इनकी पे मैडम। अब वो जो भैया अभी जो जुड़े थे ना मैडम कानपुर से, अभी जो आपके कोई सुनने श्रोता थे जो, वो ठीक कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कोई भ्रष्टाचार करने लगा। हमारे बराबर में जिला गाजियाबाद है, लौनी का विधायक कमिश्नर के खिलाफ 1 महीने कुर्ता काट के घुमा, योगी जी के पास भी गया, कहां भी गया, वो साफ साफ कह रहा था करप्शन कर रहा है कमिश्नर गाजियाबाद का मामला था। प्रवक्ता साहब आपने बीजेपी के सुना नहीं था। अब वो कल उसकी फिर वीडियो वायरल हो रही है कि एक चौकी एक थाना पैसे से दी जा रही है यूपी में। बीजेपी का विधायक कह रहा था, वो मैं सपा का नहीं कह रहा था। मैं थोड़ा अपने आप में बदलाव करो। हालांकि 9 साल आप पे हुआ तो कुछ नहीं है, अब रह गए आपके गिने चुने दिन, फिर हम आपको दिखाएंगे प्रदेश कैसे चलेगा ये। ठीक है आलोक जी। सर जिस तरह से ये आप भी सुन रहे हैं, दर्शकों की बात भी आप सुन रहे हैं और जो कार्रवाई की बात पवन जी कह रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। सर जो अधिकारी इतने निरंकुश होते जा रहे हैं उन पर कैसे कार्रवाई होगी? क्योंकि अधिकारी भी पूरी तरह से बेपरवाह हो चुके हैं, उन्हें बस निर्देश आया, हवा हवाई समझा और फिर अपनी ही कार्यशैली पर लौट आए, तो ऐसे में अंकुश कैसे लगेगा? देखिए पवन जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनके पास जितनी चीजें हैं वो वही कह सकते हैं। लेकिन आप सीधे साफ सोचिए ना, जब मुख्यमंत्री के आदेशों को लोग नहीं मान रहे हैं तो पवन जी की बात को कौन सुनेगा? तो जब मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं कई बार कि आप जनप्रतिनिधियों के फोन उठाइए, लेकिन अधिकारी वो इतने निरंकुश हैं कि वो सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने तो कहा ना, इसके पहले भी मैंने कहा कि भाजपा की सरकार जब जब आती है अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी नेताओं की नहीं सुनते हैं। आप पिछले 7 सालों में देख लीजिए तो विपक्ष को छोड़ दीजिए, आप भाजपा के विधायक मंत्री ही खुद अपनी सरकार से त्रस्त हैं और उन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कोई ट्रांसफार्मर खुद उतारने चला जा रहा है, कोई बिजली को लेके परेशान है, कोई कानून व्यवस्था को लेके परेशान है, कोई डीएम से परेशान। तो जब उनकी खुद की नहीं सुनी जा रही है, आप सोचिए ना, तो आम लोग कैसे सुनेंगे? तो मुझे तो लगता है कि क्या मुख्यमंत्री, सब पावर मुख्यमंत्री के पास है। जो विभागीय मंत्री हैं उन विभागीय मंत्रियों को भी अपने विभाग के अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाने की क्षमता है क्या? उनकी वो लोग नहीं सुनते
सकते हैं। उनको कह दिया गया है कि जो भी कार्रवाई होगी सिर्फ एक व्यक्ति करेगा, और वो भी करेगा कि नहीं करेगा, दिल्ली से होगी कार्रवाई। ये तमाम ऐसे प्रश्न है, चूंकि अधिकारी ऐसे ही निरंकुश नहीं होता जब तक उसके पास बहुत अच्छी पुख्ता जानकारी नहीं होती है। उसको मालूम है कि हम अगर उस मंत्री का फोन नहीं उठाएंगे तो वो क्या कर सकता है मेरे खिलाफ। उसको मालूम है कि कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी करना है वो ऊपर से होगा, और ऊपर कुछ होना नहीं है। तभी ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आज रियलिटी चेक करने के बाद भी जो चीजें सामने आई, मुझे तो लगता है कि अगर वाकई भाजपा की सरकार सुशासन की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो आज के बाद ऐसा कोई व्यक्ति ये ना कहे कि वो रियलिटी चेक ना दिखाए कि मैंने फोन किया, या पत्रकार ने फोन किया, या विधायक ने फोन किया और अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। इतनी सख्त चेतावनी देनी चाहिए, इतना सख्त मैसेज होना चाहिए कि एक फोन पे अधिकारी लाइन पे आएगी, तब तो मुझे लगेगा कि हम सुशासन की बात करते हैं। वरना जिस तरह से चीजें दिख के रही हैं, जिस तरह से चीजें निकल के आई हैं और सामने दिख रहा है, चाहे सीडीओ फोन नहीं उठा रहे हैं, नगर आयुक्त फोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप बताइए आप कैसे कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप एक व्यक्ति को कह सकते हैं, मान लीजिए वो मीटिंग में होगा, वीडियो, लेकिन अब तो ये देखिए ना कि जो सीओजी नंबर है वो दूसरे लोग लिए रहते हैं, अधिकारी के पास रहता ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं ये हेडक है, दिन भर फोन आएगा कौन उठाए। उनके पर्सनल नंबर पे आप बात करिए, अभी आपसे बात हो जाएगी। तो ये सीओजी नंबर का सिस्टम ही मुझे लगता है कि खत्म कर देना चाहिए। जब फोन उठना ही नहीं है, काम करना नहीं है, तो उसका बिल क्यों जा रहा है हर महीने का? उसको सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। और जिन अधिकारियों के पास नंबर है उसी नंबर को सब सार्वजनिक कर दीजिए, कम से कम वो उठाएंगे तो। जब वो पर्सनल नंबर उठाते हैं, सीओजी नंबर उठाते नहीं, तो सीओजी नंबर देने का मकसद क्या है? वो तो लोगों की समस्याओं को निदान होने का मतलब था, वो तो हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है सरकार को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को इस पे सख्त चेतावनी देनी चाहिए। और अभी जिस तरह से के न्यूज के संवाददाताओं ने चाहे नगर आयुक्त को, चाहे सीडीओ को फोन किया, उन लोगों ने फोन नहीं उठाया, ये एक अपने आप में प्रमाण है। और ऐसे अधिकारियों को एक सख्त चेतावनी, सख्त निर्णय लेकर के एक मैसेज देना चाहिए सरकार को कि आपने जो किया वो पूरे प्रदेश में मैसेज गलत गया, सरकार की छवि धूमिल हुई, इसलिए हम आपको सस्पेंड करते हैं। तब तो ये मैसेज अच्छा जाएगा। लेकिन होगा क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कार्रवाई होगी और ये चर्चाएं खत्म हो जाएंगी। उसके बाद अधिकारी अपने आप को फिर से निरंकुश होकर के पूरे प्रदेश में घूमेंगे और विधायक मंत्री फिर इस तरह कहते रहेंगे कि मेरा फोन नहीं उठा रहे, मेरा फोन नहीं उठा रहे। बिल्कुल सर, लेकिन सर एक और बात, अभी जैसा कि आपने बोला कि बीजेपी की सरकार जब जब आती है अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं, तो ऐसे क्या वजह है जो अधिकारी बेपरवाह हो जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र समझने लगते हैं, मनमानी करने पर उतारू हो जाते हैं? जी देखिए, मुझे जो लगता है, मैं पिछले 25 सालों से देख रहा हूं, जब भी सरकारें आई हैं भाजपा की और या अन्य किसी की सरकार आती है, तो वहां पे क्या है, जो पावर होती है वो मंत्री पे, जनप्रतिनिधियों के पास पावर होती है। भाजपा सरकार में पावर नहीं है। यहाँ आप चाहे स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, चाहे सहकारिता, कोई भी विभाग देख लीजिए, उस विभाग का मंत्री अपने विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। वो कैसे फोन कर रहा है? जब फोन नहीं उठ रहा है तो कार्रवाई क्या करेगा? तो ये पावर क्यों नहीं है? आखिर आप वो पावर सेंट्रलाइज करके एक व्यक्ति के पास क्यों दिए है? आप पूरी स्वतंत्रता उसको क्यों नहीं देते हैं? या जिस विधायक ने या जिस मंत्री ने फोन किया, फोन नहीं उठाया, उसने कंप्लेन की, आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये एक सवाल खड़ा होता है कि आप या तो चाहते नहीं है कि आपका जो जनप्रतिनिधि है उसकी सुनी जाए, सिर्फ आपकी सुनी जाए, या इसके पीछे जो और आरोप तरह तरह के लग रहे हैं कि अधिकारी सीधे दिल्ली और ऊपर लेवल तक डायरेक्ट डीलिंग कर रहा है, तो वो नीचे क्यों सुनेगा? तो ये एक मैसेज गलत जा रहा है, सरकार की छवि भी खराब हो रही है। तो मुझे लगता है कि जितने भी विभागीय मंत्री का मकसद ही यही होता है कि आपको जब उस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है तो उस विभाग के अधिकारी आपकी सुने, आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, और अच्छा काम करते हैं उनको शाबाशी दीजिए। लेकिन जब आपका ही फोन वो नहीं उठा रहे हैं, तो अब आपसे ज्यादा दयनीय स्थिति मुझे तो लगता है उस मंत्री को, उस विधायक को ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपकी सरकार में आपका अधिकारी आपका फोन नहीं उठाता है, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति सरकार की क्या हो सकती है, उस जनप्रतिनिधि की क्या हो सकती है? बिल्कुल। केशवानंद, जैसा कि आपने फ़ोन किया था अभी थोड़ी देर पहले, अर्दली ने फ़ोन उठाया था, ऐसा आपने कहा, क्या अभी बैक कॉल आई उस अधिकारी की ओर से? बिल्कुल, देखिए वंदना, काफी लंबा समय बीत गया है, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, और इसके पहले हमने रायबरेली के जो सीडीओ हैं अर्पित उपाध्याय को इसी लाइव कार्यक्रम के दौरान जो है हमने फोन मिलाया था, और उनका फोन जो है उनके साथी लोग जो अर्दली रहते हैं, उनके साथ लोग रहते हैं, उन्होंने उठाया, लेकिन अभी तक जो है सीडीओ का बैक कॉल नहीं आया।
क्योंकि काफी लंबे समय से हम लोग इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी सीडीओ ने इस पूरे बैक कॉल नहीं किया, क्योंकि जो साथ में था उसने कहा अधिकारी से हम बात करा रहे हैं, लेकिन अभी तक ना ही अधिकारी का रिटर्न फोन आया, ना ही इस पूरे मामले को लेकर के किसी आला अधिकारी ने इस पूरे मामले को संपर्क किया है। क्योंकि इन्हीं अर्पित उपाध्याय जो रायबरेली सीडीओ हैं, इन्हें ही जो है रायबरेली जो प्रभारी मंत्री है राकेश सचान, ये कल रायबरेली पहुंचे थे, उन्होंने खुद फोन मिलाया था, अननोन नंबर से फोन मिलाया था, और उस फोन के बाद जो सीडीओ उनका फोन नहीं उठा, और आज हमने भी जो है अननोन नंबर से सीडीओ रायबरेली को फोन मिलाया, उनका अभी तक ना ही फोन से उनसे बात नहीं हो पाई, उनका रिटर्न कॉल नहीं आया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रायबरेली जो भी अधिकारी हैं वो किस प्रकार जो है लापरवाही कर रहे हैं। कल डीएफओ भी रायबरेली को जो है मंत्री ने फोन मिलाया, उनका भी फोन नहीं उठा। दो अधिकारियों को मंत्री ने फोन मिलाया और फोन नहीं उठता, और 24 घंटे बीत गए इस घटनाक्रम को। उन्होंने जरूर कहा था कि हम जिला अधिकारी को इस पूरे मामले को लेकर के एक लिखित आदेश जारी करेंगे कि जो भी अधिकारी हैं वो अपना सीयूजी नंबर उठाएं, लेकिन अभी तक जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की गई है रायबरेली में। अभी जो है ना ही कोई आदेश जारी किया गया है कि जो अधिकारी हो वो अपना सीयूजी नंबर उठाएं। स्वयं लाइव कार्यक्रम में देखा गया है कि उनके द्वारा ऑन स्क्रीन फोन किया गया, ऑन स्क्रीन फोन नहीं उठाया अधिकारियों ने। मनीष, आपके पास क्या अपडेट? किस प्रकार? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से विपक्षी दल हमेशा ही कंप्लेन करता रहता था कि सरकार जो ब्यूरोक्रेट्स चला रहा है, हमेशा ही उनके द्वारा ये कंप्लेन रही है। और साथ में अगर विपक्षी दल के साथ साथ अगर हम मौजूदा सरकार के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की बात करें तो उनकी भी यही कंप्लेन है कि, और सभी लोग ये समझते हैं कि सरकार इससे पूरी की पूरी जो है ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने मनमाने तरीके से जो है बातचीत, अपने तरीके से अपने कार्यक्रम बना रहे हैं, अपने कार्यक्रम के तहत जो अपने ज़िलों को देख रेख रहे हैं। वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, वो अपनी मन की करना चाहते हैं। हाल ही में आपने भी देखा कि मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद रिसीव नहीं हुआ। हो सकता है अगर और कभी किसी टाइम कभी उठ भी जाता है, ये नहीं कहेंगे पूरी तरीके से, लेकिन ज़्यादातर या तो कोई उनका पीआरओ ही फ़ोन उठाता है, चाहे वो डीएम के यहाँ फ़ोन करिए, चाहे डीजीपी के यहाँ फ़ोन करिए, उनके पर्सनल नंबर पे के अलावा अगर सीयूजी नंबर पे हम कॉल करते हैं तो ज़्यादातर अधिकारियों के नंबर जो है उनके पीआरओ के पास रहते हैं या उनके सबसे नज़दीकी कर्मचारी के पास रहते हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक कंप्लेन हमारी ही नहीं, पूरे सबसे बड़ी बात है प्रतिनिधि, जो विधायक, सांसद, मंत्री जिनको फिर चुनाव लड़ना है और उनके पास जनता रोज पहुंचती है, अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचती है, क्योंकि उस जनता के द्वारा जो है उनको वोट दिया गया है। और जब विधायक अपनी जनता के लिए किसी भी अधिकारी को फ़ोन मिलाता है, जब उनका फ़ोन नहीं उठता है तो सोचिए कि वो जनता के सामने कितने शर्मसार होते हैं। इस शर्मसार को लेकर के जो है कई बार कंप्लेन जरूर हुई हैं, और हर एक पहलू बड़े से बड़े, हम तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री तक जो है इस पर जो है कंप्लेन जा चुकी है। कहा भी गया है कि एक्शन लिया जाएगा। विधानसभा के अगर देखा जाए जिस प्रकार से शिवपाल जी ने जब शिकायत की विधानसभा अध्यक्ष से, तो डीएम के ऊपर एक्शन लिया गया और काफ़ी में चर्चा में भी रहा ये विषय कि शिवपाल जी ने फ़ोन किया और उसके बाद फ़ोन एक डीएम के द्वारा नहीं उठाया गया। विधानसभा अध्यक्ष से सतीश महाना से शिकायत की और उसके बाद जो है एक्शन लिया गया। पूरे हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी ये। और देखा जाए ये, चलिए शिवपाल की बात थी, आम जनता क्या करे, विधायक क्या करें। सबसे बड़ी बात तो है विधायकों को लेकर के, जब मंत्री के फ़ोन नहीं उठ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री के फ़ोन नहीं उठ रहे हैं, जो वहाँ जिले के जो विधायक हैं तो उनकी स्थिति क्या बनी, क्योंकि वो दोबारा मनीष, ये गंभीर सवाल है, गंभीर मुंह से जाएंगे जनता के पास। मुद्दा है, जनहित में हम लगातार गंभीर जो मुद्दे होते हैं, आम जन से जुड़े जो मुद्दे होते हैं वो उठाते हैं, और खास तौर पर सरकार तक जनता की आवाज, उनकी बात हम उन तक पहुंचाते हैं, जिससे कि कार्रवाई हो। और कार्रवाई की उम्मीद रखकर ही हम ये पूरा शो दिखाते हैं कि शायद अधिकारी इस बात को संज्ञान में ले कि जो स्थिति देखी जा रही है, जो शिकायत की जा रही है, उस पर कार्रवाई की जाए। पवन जी, आपसे आप जैसा कि देख रहे हैं ऑन स्क्रीन फोन किया गया, अधिकारियों को फोन किया गया, ये ऑन स्क्रीन की हालत है
ऑफ स्क्रीन तो ना जाने कितने ही ऐसे मामले निकल कर आते हैं सामने। सर, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हो सकता है उम्मीद जताते हैं कि जो आप कह रहे हैं कार्रवाई की जाएगी और जो केस निकल कर आते हैं सामने उस पर कमी भी आएगी, ऐसी उम्मीद जताते हैं सर। बिल्कुल वंदना जी, मैंने आपकी पूरी इस रिपोर्ट को देखा है और अब स्वयं संज्ञान लिया है और निश्चित ही आपको 2 से 3 दिन में एक्शन दिखाई देगा। और जो हमारे सपा प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी जो मुझे वहां का गाजियाबाद का जो अपना एक मुद्दा बताया है, उस पर भी मैंने वो भी चीज नोट की है। और इसमें आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत जल्द देखेंगे कि आपके जिले में भी बहुत जल्द शीघ्र कार्रवाई हो रही है और आप अपने ही नंबर पर फोन करेंगे यहीं पर और आपका फोन सबसे पहले उठेगा और आपकी बात सुनी जाएगी। सर, 2 से 3 दिन वक्त क्यों, त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि ये एक अधिकारी लेवल का मामला होता है, आईएएस लेवल का मामला होता है और इसको ये कोई छोटा स्तर का अधिकारी नहीं है, तो उसके लिए हमको एक एमओ जारी करना होता है, जीओ जारी करना होता है। उसके लिए मैं बात करनी होती है कि हम क्या से क्या सख्त से सख्त कार्रवाइयां कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की भी काफी सर, ये आप बड़े अधिकारियों की बात कर रहे हैं, छोटे अधिकारियों का भी तो वही रवैया है। जब बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी वंदना जी, छोटे अधिकारी तो अपने आप ही टाइट हो जाएंगे, उन पर बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। बड़ों को देख करके छोटे सीखते हैं और जब 2-1 पर कार्रवाई हो जाएगी तो बाकी सब अपने आप लाइन में आ जाएंगे। ठीक है सर, बड़ी बात कही है कि बड़ों को देखकर ही छोटे सीखते हैं। हो सकता है आप जो उम्मीद बता रहे हैं लोगों को, जनता को जता रहे हैं कि 2 से 3 दिन तक का समय लगेगा और कार्रवाई की जाएगी और ये धरातल पर भी निकलकर आएगा, सामने देखने को मिलेगा कि क्या के न्यूज की खबर का कितना बड़ा असर देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम जो जनहित की खबर दिखाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, उस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, अधिकारी क्या एक्शन लेती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे मंत्री के टेस्ट में अफसर फेल। जनहित में हम लगातार जैसे कि बता रहे हैं आपके मुद्दे को उठाते हैं और आपके मुद्दे को हम सरकार तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आपकी बात जो अधिकारी नहीं सुनते वो सरकार सुने और कार्रवाई करे। जनहित में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।